नमस्कार। आज हम बाइस इन सैंपलिंग प्रतिचयन में अभिन्नति इस विषय पे चर्चा करेंगे। प्रतिदर्श जो लिया जाता है प्रतिचयन, चाहे किसी भी रीति से चुना गया हो, वो अभिन्नति यानी बाइसनेस से प्रभावित हो सकता है। और जब वो बाइसनेस से अगर प्रभावित है, तो फिर वो वास्तव में समग्र का ऐसा प्रतिनिधि नहीं हो सकता, उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और ये जो अभिन्नति है वो प्रतिदर्श की उपयोगिता को समाप्त करती है। इसलिए उसके क्या स्रोत होंगे उनको स्पष्ट रूप से पहचानना और उनको दूर करना किसी भी अनुसंधान की परिशुद्धता के लिए परम आवश्यक है। चेतन तथा अवचेतन अभिन्नति यानी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बाइस। तो बाइस को उसको कहेंगे जो अवलोकन की उन त्रुटियों का समूह जो प्रतिदर्श इकाइयों के चयन को प्रभावित करता और संचय प्रकृति की होती, ये बाइसनेस कहलाती है। ये चेतन भी हो सकती है, अवचेतन भी हो सकती है, जैसा अभी मैंने आपको ये सामने रखा। जो कॉन्शियस होती है अभिन्नति, चेतन अभिन्नति, वो पूर्व आयोजित होती है, अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत पूर्ण धारणाओं के कारण उत्पन्न होती है। जैसे इसमें उदाहरण में दिया है कि मोदी नगर के औद्योगिक मजदूरों की रहन सहन की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए अन्वेषक ऐसे मजदूरों को प्रतिदर्श में छांट सकता है जिनमें किसी कुछ की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, और ऐसे अभिनत प्रतिदर्श से वो ये सिद्ध कर सकता है कि मोदी नगर में मजदूरों की रहन सहन की स्थिति अच्छी है। इसके अतिरिक्त अगर कोई अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है तो वो ऐसे मजदूरों को शामिल करेगा जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो वो फिर उसका रिजल्ट निकाल देगा कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो अपनी मानसिक स्थिति, प्रवृत्ति और पूर्वाग्रहों के अनुसार अभिनत अन्वेषक प्रतिदर्श को विकृत कर सकता है। कभी कभी अन्वेषक द्वारा पूर्ण रूप से निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाए जाने पर भी प्रतिदर्श चयन की क्रिया में अनजाने में अभिनति का समावेश हो जाता है। यानी उसको जानकारी भी नहीं होती है, न उसकी कोई इच्छा होती है, न उसकी कोई पूर्व योजना होती है, न कोई पूर्व धारणा होती है, लेकिन अननोविंगली सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से वो अनजाने में हो जाती है, तो उसको हम अवचेतन अभिनीति कहते हैं। इसके परिणाम उतने गंभीर नहीं होते जितने चेतन अभिनीति के होते हैं, क्योंकि चेतन अभिनीति में रिजल्ट्स को जैसा चाहे वैसा हम सबके सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि इसकी अभिनीति का एकमात्र उपाय है कि उसकी चयन प्रक्रिया में मानव अंश को हटा के यंत्रों की सहायता ली जानी चाहिए। अब इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, उन स्रोत के बारे में हम करेंगे। तो 3 प्रकार की प्रतिचयन में अभिनति जो होती है, जैसे दोषपूर्ण चयन हो सकता है, दोषपूर्ण सूचना संकलन हो सकता है, दोषपूर्ण विश्लेषण और निर्वचन हो सकता है। दोषपूर्ण चयन में सहविचार चयन के अंतर्गत भी ये बात आ सकती है, देव चयन में भी आ सकती है, अभिनति इकाइयों का प्रतिस्थापन करने में भी आ सकती है। दोषपूर्ण सूचना संकलन में अपूर्ण अन्वेषण व प्राप्त उत्तर, दोषपूर्ण प्रश्नावली, अन्वेषक की पूर्व धारणाएं, संसूचकों में अभिनति, और दोषपूर्ण विश्लेषण निर्वचन में अनुपयुक्त सांख्यिकी रीति और अन्वेषक के पूर्वाग्रह। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। दो प्रतिदर्श का दोषपूर्ण चयन यानी फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल। प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया में जाने अनजाने अनेक त्रुटियां हो सकती है जिनसे प्रतिदर्श समग्र का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं रह जाता। इसके जो 3 स्रोत जिनके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि सहविचार प्रतिचयन में इकाइयां अनुसंधानकर्ता स्वेच्छा से चुनता है, तो प्रतिदर्श पे उसकी व्यक्तिगत धारणा है, उनका पूरा प्रभाव पड़ जाता है। तो मानव अभिनति से इस प्रकार प्रभावित प्रतिदर्श समष्टि का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। देव चयन में चेतन मानव अभिनीति की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है, परंतु एक पूर्णतः दैविक प्रतिदर्श का चयन अत्यंत कठिन है। मानव कारकों से उसमें भी अवचेतन अभिनति हो सकती है, क्योंकि देव चयन में मनुष्य एक अपूर्ण और असंतोषजनक साधन है। प्रतिदर्श इकाइयों का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन भी दोषपूर्ण चयन का एक स्वरूप है। कभी कभी किसी कारणवश यादृच्छिक रूप से चुनी गई प्रतिदर्श इकाई के स्थान पर यदि कोई दूसरी इकाई शामिल कर ली जाती है,
जिससे अभिनेत्री उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी गली का 10वां मकान प्रतिदर्श में देवी के आधार पर चुन लिया गया, परंतु बाद में उसके स्थान पर 11वें मकान में रहने वालों से सूचना प्राप्त की, तो परिणाम पूर्णतः यादृच्छिक नहीं होंगे, वरन उनमें प्रतिस्थापन के कारण अभिनेत्री हो जाएगी। दोषपूर्ण सूचना संकलन के अंतर्गत हम लेंगे तो समंकों के संकलन में जो त्रुटियां रह जाती है, उनसे संगणना और प्रतिदर्श दोनों प्रकार के सर्वेक्षण प्रभावित होते हैं, परंतु आकार अपेक्षाकृत अगर छोटा है तो इन त्रुटियों का प्रतिदर्श अनुसंधानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब ये किन कारणों से होती है? एक तो अपूर्ण अन्वेषण उत्तरों की अप्राप्ति। यदि प्रतिदर्श में सम्मिलित सभी इकाइयों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं की जाती तो अभिनेत्री का अंश आ जाता है, और अधिकतर डाक द्वारा अनुसूचियां भेजने पे यदि उनमें से वापस नहीं आती तो वे अपूर्ण रहती है। उत्तरों की अप्राप्ति यानी नॉन रेस्पॉन्स हो या अपूर्ण या अपर्याप्त उत्तरों की प्राप्ति अभिनेत्री का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है दोषपूर्ण प्रश्नावली। ये भी अभिनेत्री का एक कारण है। यदि प्रश्न सरल और असंदिग्ध न हो तो सही उत्तर पाना बड़ा कठिन है। तो उत्तम प्रश्नावली में जो आवश्यक तत्व होने चाहिए, जिनका पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तभी इस अभिनेत्री को हम हटा सकते हैं। अन्वेषक की अगर पूर्ण धारणाएं ऐसी है तो अनुसंधान को अभिनेत्री पूर्ण बना देती है। उसका एकांगी पक्षपाती पूर्ण दृष्टिकोण वास्तविक और शुद्ध उत्तर प्राप्त करने में बाधक होता है। वो अपने मतानुसार समंकों को विकृत और अभिनत करके भी एकत्र कर सकता है। इसके बाद में आता है सूचकों से अभिनेत्री यानी अन्वेषक की सावधानी के बावजूद भी सूचना देने वाले भी कभी कभी पक्षपातपूर्ण समंक देते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि लड़कियों द्वारा अपनी आयु, व्यापारियों द्वारा अपनी आय अधिकतर कम ही बताई जाती है। ये संसूचकों द्वारा अभिनेत्री में माना जाता है। अब दोषपूर्ण विश्लेषण और निर्वचन यानी संग्रहित समंकों का विश्लेषण और निर्वचन की क्रिया में सांख्यिकी रीति का गलत प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण भी प्रतिचरण अनुसंधानों में अभिनेत्री का समावेश हो जाता है। जैसे अनुपयुक्त सांख्यिकी रीति, तो इसका प्रयोग विश्लेषण व निर्वचन में अभिनेत्री का मुख्य स्रोत है। हम वेटेज जो अर्थमेटिक मीन है उसके जगह पे यदि सिंपल जो एवरेज मीन को लेते हैं, समांतर माध्य को लेते हैं, तो परिणाम अधिक अभिनेत्रीपूर्ण होंगे। तो हर सांख्यिकी रीति की कुछ मान्यताएं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनकी उपेक्षा करेंगे तो अभिनेत्री का समावेश हो जाता है। अन्वेषक के पूर्वाग्रह हैं तो समंकों का निर्वचन मनुष्य द्वारा किया जाता है, तो उसकी पूर्व धारणाएं, अभिरुचियां, मनोवृत्ति का परिणाम, ये उसका अर्थ निर्वचन जब करते हैं तो उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण निष्कर्ष यथार्थता से दूर हो जाते हैं। वर्नर हर्ष ने अभिनेत्री के 10 प्रधान स्रोतों का जो उल्लेख किया उनमें ये है। पहला अप्रतिनिधि संसूचक यानी अनरिप्रेजेंटेटिव रेस्पोंडेंट्स। दूसरा सर्वेक्षण अधिकारी के प्रति पूर्वाग्रह प्रेजुडिसेज टुवार्ड्स सर्वे स्पॉन्सर। ऐसे प्रश्नावली की अभिनेत्री हो सकती है, अन्वेषक की अभिनेत्री हो सकती है, संसूचकों की बदलती हुई मनोवृत्ति हो सकती है, अप्रतिनिधि सर्वेक्षण समय हो सकता है, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त समंकों की उपेक्षा की हो, उत्तर की अप्राप्ति हो, अनुपयुक्त सांख्यिकी रीति हो, अन्वेषक की पूर्व धारणाएं और पक्षपात हो, तो प्रतिदर्श में अभिनेत्री होने से परिणाम अशुद्ध, निरर्थक और भ्रांतिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 10 स्रोत बताए। अब इनकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? अवॉइडेंस ऑफ बायस। तो उसमें क्योंकि अगर अभिनेत्री का अंश है तो पूर्णतया निष्पक्ष परिणाम नहीं निकाल सकते, तो उनको जो स्रोत है उनको दूर करें। तो पहली बात तो यह है कि प्रतिदर्श का चयन पूर्णतया यादृच्छिक, होली रैंडम रूप में किया जाना चाहिए, यानी यंत्रों या दैविक अंकों की सहायता से इस प्रकार प्रतिदर्श इकाइयों का चुनाव करना चाहिए कि समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की बराबर संभाविता हो। चयन प्रक्रिया में मानव कारकों के समावेश से अभिनेत्री हो जाती है, अतः अभिनेत्री रहित चुनाव के लिए प्रतिदर्श को मानव कारकों से मुक्त रखना चाहिए। दूसरे, एक बार चुने हुए प्रतिदर्श की इकाई में यदि कोई प्रतिस्थापन या परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तीसरा, यदि प्रतिदर्श की किसी इकाई को यथासंभव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चौथा है, प्रश्नावली इतनी सरल, स्पष्ट, उत्तम होनी चाहिए कि ठीक ठीक उत्तर प्राप्त हो जाए। पांचवा है, अन्वेषक पूर्णतया निष्पक्ष, योग्य व अनुभवी हों, जिससे अन्वेषक अभिनेत्री और संसूचक अभिनेत्री की रोकथाम हो सके। अंत में विश्लेषण की उपयुक्त विधि ही अपनाई जानी चाहिए और निष्पक्ष ढंग से समंकों का निर्वचन होना चाहिए। उक्त सावधानियां यदि लेते हैं तो अभिनेत्रियों के
अवनति के स्रोत को नियंत्रित कर सकते हैं और प्रतिदर्श चयन, सर्वेक्षण और निर्वाचन की क्रियाओं में अवनति को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने जो बायसनेस है सैंपलिंग की, इसके बारे में आज चर्चा की। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।